प्यार वो बला है जिसे पाने के लिए हर कोई किसी भी हद तक गुजर जाता है। फिल्मी सितारे भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें साथ में काम करने के दौरान प्यार हो गया और उन्होंने असल ज़िंदगी में शादी भी कर ली। उन्हीं जोड़ियों में से एक है धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी। एक दौर था जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। दोनों जब भी एक साथ किसी फिल्म में नज़र आए तो फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जमाने को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली थी। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा पर दिल हार बैठे थे और हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में डूब गई थी। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो वो पहले से ही प्रकाश कौर संग शादीशुदा थे। आज हम आपको बताएंगे कैसे हेमा मालिनी पहले से शादीशुदा अपने से 13 साल बड़े और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई थी। दोनों को शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े थे। 1963 में हेमा मालिनी ने एक तमिल मूवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हेमा मालिनी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म का नाम तुम हंसी मैं जवां है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों की मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बारे में बताया है। उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन दिनों उनकी एक फ़िल्म रिलीज होने वाली थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। उस दौरान ही धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और बस यह सुनकर आगे बढ़ गई थी। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे तो उस वक्त वह 35 साल के थे, तो वहीं हेमा की उम्र 22 साल थी। जहां हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी, वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नज़र में हेमा मालिनी को दिल बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें ये मालूम था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले ही 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के सनी देओल और बॉबी देओल थे। माना जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कई और तय कर दिया था। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं बल्कि उस दौर के फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र थे। परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी पर दबाव बनाया और ना चाहते हुए भी हेमा को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वे शादी तुड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए
उन्हें मना लिया। पहले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई थी, लेकिन असल ज़िंदगी में एक होने के लिए दोनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी शादी में 2 दिक्कतें थी। एक तो हेमा मालिनी के पिता और दूसरा कि धर्मेंद्र का शादीशुदा होना। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हेमा मालिनी अकेली पड़ गई। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन देखा नहीं गया। आखिरकार 1980 में हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। धर्म परिवर्तन कर धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रखा था। हेमा मालिनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा है। वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा यानी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद है। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल है जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्म फेयर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। हेमा मालिनी ने अपनी शुरुआत की शिक्षा आंध्र महिला सभा से की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने की वजह से ही अपनी 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हेमा मालिनी ने सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म इदु सत्यम 1963 से की थी। बाद में उन्होंने हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर में अभिनेत्री के रूप में काम किया था। इसके बाद हेमा जी ने हिंदी फिल्मों में कई वर्षों तक काम किया। उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी है।